तो दोस्तों आज हमारी एनपीओ की 5th क्लास जिसमें हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिट ऑफ स्टेशनरी से रिलेटेड अकाउंट्स देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हम मटेरियल कितना कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कुछ भी मटेरियल में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो सकता है मटेरियल में। ठीक है, और देखते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपकी टीएस ग्रेवल की बुक्स में आपको ये मिल जाएगा, क्वेश्चन चेक कर लेना आप। चलो देखते हैं। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट करना क्या? अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी सो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारा ईयर कौन सा है? 18-19। ठीक है, तो आपको बताना है कि हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया है इस साल 18-19 में। आपको पता है करंट ईयर का सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर का आइटम शो करते हैं। चलो इसका अकाउंट बना के मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास था 3000 रुपए का। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है हमारी लाइबिलिटी। ओपनिंग में हमारी लाइबिलिटी थी 2000 रुपए की। हमने अमाउंट पेड किया। हमने अमाउंट किसको पेड किया होगा? सिंपल सी बात है, क्रेडिटर को पेड किया होगा। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग में हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500 रुपए का है। और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी जो क्लोजिंग में लाइबिलिटी है हमारी क्रेडिटर, वो 1300 रुपए की है। देखो अकाउंट्स बनाता हूं मैं आपको, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग में स्टॉक हमारे पास 3000 रुपए का था बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग में स्टॉक कितने का है? ये देखो, ये रहा क्लोजिंग में स्टॉक 500 रुपए का है। स्टॉक के साथ हमेशा याद रखना क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ होता है बाय बैलेंस बीडी। देखो क्रेडिटर कितने हैं? ओपनिंग में क्रेडिटर है 2000 रुपए के और क्लोजिंग में 1300 रुपए के। पहले बैलेंस शीट ट्रांसफर कर लो टू बैलेंस सीडी 1300 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? आगे देखो, कह रहा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। अच्छा, अमाउंट हमने किसको पे किया होगा? हम अमाउंट तो हमने सिंपल सी बात है क्रेडिटर को पे किया होगा। जब हम क्रेडिटर को अमाउंट पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दूंगा तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट पे किया हमने? 10,800 रुपए का। 10,800 रुपए का अमाउंट पे कर दिया। अब एक छोटी सी बात बताओ, और कुछ बोल रहा है इसके बारे में? और बस ये सारे हमने कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिए। अब चलो पैकअप करते हैं। देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी को पैकअप करने के लिए सबसे पहले स्टॉक को पैक करने से पहले हमेशा क्रेडिटर अकाउंट्स को हम पैक करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ओपनिंग में हमारे क्रेडिटर 2000 रुपए के थे। ओपनिंग में हमारे क्रेडिटर कितने थे? 2000 रुपए के। और क्लोजिंग में हमारे क्रेडिटर कितने बचे? 1300 रुपए के क्रेडिटर बचे। इतनी पेमेंट करने के बाद भी 1300 रुपए की अभी लाइबिलिटी रह रही है जो हमें पे करनी है। समझ में आ रही है ना बात? देखो ध्यान से सुनो, इतने ओपनिंग में क्रेडिटर थे, इतने अभी भी रह रहे हैं, इतनी हमने पेमेंट कर दी। अरे इतनी हमने पेमेंट क्यों करी होगी? सोचो, 10,800 रुपए की हमने क्रेडिटर को पेमेंट क्यों करी होगी? क्योंकि हमने उनसे और खरीदा होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी खरीदा होगा, तभी तो पेमेंट करी होगी। ओपनिंग में हमारे जो लाइबिलिटी है वो 2000 रुपए की है, क्लोजिंग में 1300 रुपए की। इतनी पेमेंट करने के बाद भी इतनी लाइबिलिटी रह गई, तो इसका मतलब और हमने खरीदा होगा। तो जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? स्टॉक जब हम खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट। और उधार खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर को अपनी लाइबिलिटी बनाते हैं, ये एंट्री होती है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा बाय स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए का हुआ? ये हो गया आपका 12,100 रुपए। तो 12,100 रुपए की हमने क्या करा? सॉरी 12,100 नहीं हो गए, 12,100 तो इसका टोटल है 12,100। 12,000 इस टोटल में से आपको क्या करना है? ये वाला 2,000 माइनस करने हैं, तो 10,100। इसका मतलब मैंने स्टॉक इस बार कितने से खरीदे होंगे? 10,100 रुपए के। और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू
क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 10,100 रुपये। ठीक है, ये अकाउंट हमारा पैक हो गया क्रेडिटर वाला। तो हमेशा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के अकाउंट को पैक करने से पहले हम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के अकाउंट को पैक करेंगे। इसमें सिंपल है, देखो एक, अब ये वाला देखते हैं पहले। चलो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक था 3,000 रुपये का, इतना हमने और परचेज किया। ठीक है, ओपनिंग में स्टॉक 3,000 रुपये का था, इतना और परचेज किया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया ये 13,100 रुपये। और 500 रुपये का स्टॉक अभी भी रह गया हमारे पास। तो इसका मतलब इस साल हमने स्टेशनरी कितना कंज्यूम कर लिया होगा, ये हमने कर लिया होगा 12,600। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 12,600 रुपये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो ये आपका जो 12,600 रुपये ये कहां पर शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा P&L होता है। P&L अकाउंट के जितने भी डेबिट होने होते हैं, इसका मतलब हमने जो भी खर्चे किए हैं वो डेबिट में जाते हैं। तो ये करंट ईयर का आ गया। देखो इन सवालों में ऐसे ही हमें निकालना होता है, 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको हमेशा। स्टॉक के साथ क्रेडिटर, स्टॉक कुछ भी हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, इक्विपमेंट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमेशा क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा उसके साथ। ठीक है, और दूसरी बात, स्टॉक को पैक करने से पहले हम क्रेडिटर के अकाउंट्स को पैक करते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इलिस्ट्रेशन 2 रहेगा। चलिए दोस्तों एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन 2 TS ग्रेवाल की बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करना है। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का सिर्फ शो होता है। हमारा जो ईयर है वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2009। इसका मतलब हमारा जो ईयर है वो 2008-9 है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक है 2,200 रुपये का और क्लोजिंग में स्टॉक है 5,800 रुपये का। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग में हमारी लायबिलिटी है 7,800 की और क्लोजिंग में है 9,200। अब यहाँ पर देखो एक नई इंफॉर्मेशन है, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने सप्लायर यानी कि हमारे क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट कर रखी है। ओपनिंग में जो हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है वो 15,000 रुपये की है और जो क्लोजिंग में है वो 25,000 रुपये की। बहुत ईजी सवाल है, बस अकाउंट्स बनाने हैं आपको और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखो अकाउंट्स देखो कैसे बनेगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम अकाउंट्स बना लेते हैं। दोनों अकाउंट, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों साथ में बनेंगे हमेशा। ठीक है, हाँ अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। क्या कह रहा है, स्टॉक ऑफ फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में है 2,200 रुपये, क्लोजिंग में 5,800। तो 2 अब क्रेडिटर का भी देख लो, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर यानी कि हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस तो इस तरफ होता है ना, बाय बैलेंस। ओपनिंग के लिए हमेशा BD यूज करते हैं और क्लोजिंग के लिए CD यूज करते हैं। ये कितना था, ठीक है। देखो एसेट्स का बैलेंस जब इस तरफ होता है तो लायबिलिटी का इस तरफ होगा ना, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या कह रहा है, जो हमने एडवांस पे करी है सप्लायर को, एडवांस जो हमने सप्लायर को पेमेंट करी है वो कितनी करी है, ओपनिंग में 15,000 और क्लोजिंग में 25। अब सिंपल सी बात है यार, जब भी हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं ना वो हमारी एसेट्स होती है। जब भी हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं वो क्या होती है, हमारी एसेट्स। अब देखो आपने जब लायबिलिटी इस तरफ लिखी है तो आप एसेट्स इस तरफ लिख दो, क्या दिक्कत है। एसेट्स का जब लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड होगा ना। तो आप क्रेडिटर अकाउंट में टू बैलेंस BD कितना था, ओपनिंग में एसेट्स 15,000
और क्लोजिंग में 25,000। बस इतना सा काम सोच रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें अब कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो एडवांस पेमेंट जो आपने करी है वो आपकी एसेट्स है, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब डेबिट बैलेंस होता है तो आपने जब लायबिलिटी इस तरफ लिखी है, इस तरफ लिखी है, जब आपने लायबिलिटी, ये आपने लायबिलिटी लिखी है, तो आप एसेट्स को इस तरफ लिखो। ठीक है, ओके। तो अभी इतनी सी बात है, और नीचे देखो क्या बोल रखा है, कह रहा है पेमेंट करिए हमने सप्लायर को। पेमेंट हमने कितनी करी, 1,20,000। पेमेंट हम क्रेडिटर्स को करते हैं, सप्लायर हमारे क्रेडिटर्स, सप्लायर ही तो क्रेडिटर्स हैं। तो इनको जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी टू कैश अकाउंट, 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब एक मिनट, अब ध्यान देना, बस अब इसको पैकअप करना है और कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। पैकअप के लिए सबसे पहले हमेशा, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल को पैक करना है, उसके बाद पैक करना है स्टेशनरी को, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट को, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल को। तो देखो ध्यान से सुनना, इस तरफ बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगा, तो इसका मतलब हमने परचेज किया है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का परचेज किया, ध्यान से सुनना, 15 प्लस 1,20,000 प्लस 92 माइनस 78 माइनस 25,000। हमने 1,11,400 रुपये का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,11,400। अब जो इधर आएगा वो आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंज्यूम्ड। देखो ओपनिंग में हमारे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,200 थे, इतना हमने परचेज किया और इतना क्लोजिंग में रह गया 2,200। ये आ गया आपका टोटल 1,13,600। टोटल हमारे पास स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इतना था, जिसमें क्लोजिंग में रह गया 5,800 रुपये का। इसका मतलब हमने इस बार कितना कंज्यूम कर लिया होगा, इस बार हमने कंज्यूम कर लिया 1,07,800 रुपये। तो ये आपको समझ में आ गया। सिंपल है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये देखो, इसको बस क्या है कि आप लायबिलिटी अगर इस तरफ लिखते हो, लायबिलिटी अगर आप इस तरफ लिखते हो, तो एसेट्स का बैलेंस इस तरफ लिख दो, सिंपल। चलिए दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद आप इससे रिलेटेड स्टॉक ऑफ मेडिसिन सब्सक्रिप्शन वगैरह सबसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है वो टी.एच. ग्रेवल की बुक्स का ही है, और क्वेश्चन नंबर 29। आपको ही बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, आप एक बार अपने बुक्स में देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बताना है कि कितना ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारा जो ईयर है वो 1819 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफी क्लियरिटी होगी इस क्वेश्चन से, किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था 2 अकाउंट्स तो कंपलसरी हैं ही। चलो बनाते हैं, और फिर इस आज की क्लास को एंड करते हैं, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ एक फुल क्वेश्चन करवाऊंगा, जो हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये चैप्टर, ठीक है। बस आपको देखो यहाँ इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ इन द सेंस आपको हम सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है, और उन क्वेश्चनों की सहायता से बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। एक काम करते हैं इसको, हाँ जी दोस्तों, देखो अकाउंट बन गए हमारे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, सबसे पहले बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे हम ना। स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018, हमारा ईयर 1819 है, यानी कि ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च
2019 तक। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018, ओपनिंग में हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल है 50,000 रुपीज, ठीक है, और क्लोजिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल है 55। तो पहले ट्रांसफर कर देते हैं। क्लोजिंग में ठीक है, चलो क्रेडिटर को भी ऐसे ही देख लेते हैं। क्रेडिटर ओपनिंग में 37 और क्लोजिंग में 45। एक मिनट। बाय बैलेंस BD 37,000 टू बैलेंस CD 55 था, 45। बैलेंसेस हमारे ट्रांसफर हो गए। अब क्या करना है, अब देखो क्या बोल रखा है इन्होंने। कह रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया। 50,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 56,000 रुपए में बेच दिया। तो बेचते हैं तो पैसा आता है। एंट्री क्या बनती है, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ, एंट्री एंट्रियों के साथ हम काम करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल, ये एंट्री होती है। तो यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या एंट्री होगी, बाय वो बैंक अकाउंट 56,000। अब देखो 50,000 रुपए का था, 56,000 में बेच दिया, तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट हमेशा कहां पर जाता है, प्रॉफिट P&L अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर टू P&L अकाउंट का यहाँ पर दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर P&L अकाउंट लिख देते हैं हम, और ब्रैकेट में लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर 6,000। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद कह रहा अमाउंट पेड। अच्छा, अमाउंट हमने किसको पे किया होगा, ये आपको पता है, क्रेडिटर को। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 91,000। ओके ओके। फिर लिखा हुआ है कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने कैश परचेज किया। यहाँ पर जब कुछ भी नहीं बोल रखा होता तो हम मान के चलते हैं उधार में परचेज किया है। अब यहाँ पर स्पेशल बोल रखा है कैश परचेज किया है, कैश परचेज किया है ना। अब जब कैश परचेज किया है तो 40,000 रुपीज का जब हम स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेंगे तो एंट्री होगी स्पोर्ट्स मटेरियल टू कैश। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट। कितना, कितने का परचेज किया कैश, 40,000 रुपीज का हमने कैश परचेज किया। हो गया, ये सारे हमने पोस्ट कर दिए। चलो पैकअप कर देते हैं, क्रेडिटर को पैक करते हैं। सबसे पहले हमारे ओपनिंग में क्रेडिटर 37,000 थे, क्लोजिंग में 45। इतनी पेमेंट कर दी हमने, तब भी हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। तो इसका मतलब हमने स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया होगा, और जब परचेज किया होगा तो एंट्री करी होगी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लायबिलिटी बनाई ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखना एक मिनट, इसको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा इसका। एक मिनट को 91,000 प्लस 45 माइनस 37, ये आ गया आपका 99,000। अब इसको यहाँ पर पोस्टिंग करनी पड़ेगी इसकी। स्पोर्ट्स स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 99,000। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ओपनिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल इतना था। ये तो हमारा क्या नाम है, 50,000 रुपए का हमने बेच ही दिया था ना। वो तो देखो इसमें से 50,000, ये देखो 56,000, यहाँ 6,000, अल्टीमेटली 50,000 तो यहाँ पर निकल ही गए ना। सॉरी, ठीक है। इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंज्यूम। कितना आएगा, 50,000 प्लस 6,000 40 90 माइनस 56,000 माइनस 55।
इस बार जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 84,000 रुपीज का हुआ है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करवा दिए आपके लिए। आप इसको, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से रिपीट करके देखना, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आएगा। अगर आपको इन अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट्स बनाने में, तो यकीन मानो इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा काम रहेगा वो क्या रहेगा, फुल क्वेश्चन करने आने वाले। अब जितनी भी वीडियो रहेंगी उसमें मैं एनपीओ की कुछ 2-4 वीडियो रहेंगी जिसमें मैं आपको एनपीओ से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा। आप इतनी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानो आपको एनपीओ चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।